नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी को बिना गलती के मतदान करना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीदर में 1.5 साल का मासूम बच्चा अगवा, माता पिता परेशान, पुलिस तलाश में। मोदी दोबारा कभी पीएम नहीं बनेंगे, कर्नाटका सीएम ने कहा। डीके ने उन पर हाथ डालने की कोशिश करने पर स्थानीय कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारा। लोकसभा चुनाव 2024, आईएमडी ने मतदान के दिन उत्तरी कर्नाटका में लू चलने की चेतावनी दी है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने जनता से अपील की कि 6 और 7 तारीख को अधिक तापमान रहेगा। उन्होंने सोमवार को बीदर के बीवीबी कॉलेज में मास्टरिंग सेंटर का दौरा किया और निरीक्षण किया और पत्रकारों को जानकारी दी। तेज धूप के कारण मतदाताओं को परेशानी न हो, इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर शामियाना एवं टेंट की व्यवस्था और महिला पुरुषों के लिए 2 अलग अलग प्रतीक्षालय एवं पेयजल की व्यवस्था की गई है। तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इसलिए लोग सुबह और शाम बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आना चाहिए। बीदर लोकसभा आम चुनाव के लिए 7 तारीख को मतदान होगा। बीदर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2000 लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 मतदान कर्मचारी, 1 माइक्रो पर्यवेक्षक, पुलिस, डीग्राफ कर्मचारी और अन्य होंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को ले जाने के लिए केएसआरटीसी की कुल 243 बसें और 250 क्रूजर की व्यवस्था की गई है। बीदर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1528 मतदान केंद्र है। इसमें 324 सूक्ष्म मतदान केंद्र है और 48 विशेष मतदान केंद्र है। प्रतिशत 85% मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस है। कुल मतदाताओं की संख्या 18,92,962 है। उन्होंने बताया कि चुनावी मैदान में 18 प्रत्याशी और 1 नोटा सहित कुल 19 प्रत्याशी होंगे। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि बीदर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सभी स्थानों पर व्यवस्थित रूप से नागरिक पुलिस, केएसआरपी और अर्धसैनिक बलों और सेक्टर मोबाइल अधिकारियों सहित पुलिस की तैनाती की गई है। सुचारू मतदान के लिए इस अवसर पर बीदर के तहसीलदार दिलशाद मेहता, जिला सूचना अधिकारी जी सुरेश सहित चुनाव के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हैं। बीदर में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा अगवा हुआ है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार शनिवार को नई कमान क्षेत्र में मांजरा होटल के समीप से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जोड़े का 1.5 साल का बच्चे को एक अज्ञात महिला द्वारा अगवा किया गया। यह घटना मांजरा होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सोशल मीडिया पर यह फुटेज गश्त कर रही है। इस मामले को बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने गंभीरता से लेते हुए बच्चे की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन किया है, जो बच्चे को खोज रही हैं। मासूम बच्चे के माता पिता परेशान हैं। उन्होंने भी अपील की है कि अगर बच्चा कहीं नजर आता है तो मोबाइल नंबर 9148471987 या फिर 7975894016 पर संपर्क करें। इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। केपी न्यूज अपील करता है कि लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें अकेला न छोड़ें। बीदर में तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। झुलसती धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बीदर में तापमान 44.9 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया। अनुमान है कि यह सिलसिला कल मंगलवार को भी जारी रहेगा। हालांकि कल मतदान का दिन भी है। लोग इस बढ़ते तापमान से परेशान हैं। दिन के समय धूप और गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना कठिन हो गया है। हालांकि बीदर शहर के चारों ओर घने झाड़ हैं। लोग दिन के समय गर्मी से परेशान झाड़ों के क्षेत्र में समय बिता रहे हैं। लेकिन गर्मी का आलम यह है कि घने झाड़ों के बीच मात्र छाया मिल रहा है, लेकिन हवा गर्म है। मौसम की इस मार से लोग बेहाल हैं। इस प्रकार की गर्मी का मौसम बीदर पहली बार देख रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और पूरे देश में मोदी विरोधी लहर है। यहां तक कि बीजेपी के लोग भी यह जानते हैं इन चुनावों में भाजपा की हार आसान है। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताया कि दावणगेरे संसदीय क्षेत्र के हरिहर और होनल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रजाध्वनि ट्यूब के हिस्से के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में राज्य में चुने गए 25 भाजपा सांसदों ने कभी भी संसद में कर्नाटक के साथ हुए अन्याय पर सवाल नहीं किया, न ही कर्नाटक के मुद्दों पर आवाज उठाई, यह महसूस करते हुए कि मतदाताओं की नाराजगी हो सकती है। बीजेपी ने इस बार कई सांसदों को बदल दिया। उन्होंने कहा है कि नया सेट भी नहीं जीतेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो कहती है उस पर चलती है और यह सत्ता में आने के 8 महीने के भीतर 5 गारंटियों को पूरा करने से स्पष्ट है। उन्होंने कहा अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मैंने अन्न भाग्य, शीर भाग्य, किसानों की ऋण माफी, गरीबों के लिए इंदिरा कैंटीन, जूता भाग्य, शादी भाग्य, जो सभी गरीबों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करेगी जिससे हरिहर में 5000 हेक्टेयर को पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आम आदमी के कल्याण को भूलकर विभाजनकारी राजनीति में लगी हुई है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो। वह मुसलमानों और दलितों, पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार रात सावनूर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर एक स्थानीय कांग्रेस नेता को थप्पड़ मार दिया जब वह हावेरी पार्टी के उम्मीदवार विनोद आसुती के लिए प्रचार करते हुए कई पार्टी कार्यकर्ता उनकी ओर दौड़ पड़े, नारे लगाए और नाचने लगे। सावनूर टाउन नगरपालिका सदस्य अलाउद्दीन मनियार ने स्थानीय प्रतिनिधि को थप्पड़ मारने से पहले शिव कुमार पर हाथ डालने की कोशिश की। जब डीसीएम ने उनकी ओर देखा, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनियार केवल समर्थकों की बढ़ती भीड़ से शिव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे थे और शीर्ष नेता पर हाथ नहीं डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि शिव कुमार ने उनके इरादे को गलत समझा और उन्हें थप्पड़ मार दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय नेता को डंडा मारकर किनारे कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को एक परिवार कहा और कर्नाटक डीसीएम ने शहर के नगर निगम सदस्यों को थप्पड़ मारा और उन्हें धक्का दे दिया। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी थप्पड़ मारे तो चेहरे का दूसरा पहलू दिखाता है, लेकिन डीके शिव कुमार ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। यह कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने लू चलने की चेतावनी दी है और उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां कल मतदान होना है। दक्षिण राज्य के उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMC ने कर्नाटक के बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़, हावेरी और कोप्पल जिलों के लिए रेड हीट वेव अलर्ट किया है,
जहां कल मतदान होगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने सुचारू मतदान के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं और अधिकारियों को भारी मतदान की उम्मीद है। गर्मी से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पंखे और कुर्सियों के साथ साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था की है। तंबू लगाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाताओं को गर्मी से संबंधित परेशानी का सामना न करना पड़े। मतदान केंद्रों पर एम्बुलेंस भी तैयार रखी जाएगी। कलबुर्गी जिन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होना है उनमें से एक में राज्य में रिकॉर्ड तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और मतदाताओं को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, चिकोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीदर, कोप्पल, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिवमोगा इन 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां कल मतदान हो रहा है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक में एक पखवाड़े से भी कम समय में कांग्रेस और भाजपा फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने होंगी, क्योंकि मंगलवार को शेष 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है। उत्तरी जिलों के संसदीय क्षेत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होने जा रही है। जेडीएस इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सहयोगी भाजपा का समर्थन कर रही है। राज्य में कुल 28 लोकसभा क्षेत्र हैं। अधिकांश दक्षिण और तटीय जिलों की 14 सीटों पर पहले चरण का मतदान 26 अप्रैल को हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए कुल 227 उम्मीदवार मैदान में हैं। 206 पुरुष और 21 महिलाएं, 2.59 करोड़ से अधिक मतदाता 28,269 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा। जिन क्षेत्रों में मंगलवार को चुनाव होंगे वे हैं चिकोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिवमोगा। विशेष जांच दल एसआईटी ने शनिवार आधी रात तक मौके पर जांच के बाद सांसद प्रज्वल रेवन्ना के हासन स्थित आवास को सील कर जब्त कर लिया है। एसआईटी कथित यौन उत्पीड़न की पीड़ित हसन जीप सदस्य जिसने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी को हाजिरी माफी के लिए प्रज्वल के आवास पर ले गई थी। किसी भी सबूत से छेड़छाड़ को रोकने के लिए एसआईटी ने कथित तौर पर घर को जब्त कर लिया और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी।
हासन सेक्स घोटाले में जुड़ा दूसरा मामला है, जिसे सीआईडी ने 1 मई को दर्ज किया था, जब 44 वर्षीय पूर्व हासन जिला पंचायत सदस्य ने प्रज्वल पर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर पिछड़े समुदाय के कल्याण के लिए रखे गए धन को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए रखे गए 25,396 करोड़ रुपए के फंड को निगल लिया है। येदियुरप्पा ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर 3 गुट है, जिनका नेतृत्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केपीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर रहे हैं। लिंगायत नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विभिन्न गुटों के बीच अंदरूनी लड़ाई के कारण सबसे पुरानी पार्टी चुनाव में हार जाएगी। उन्होंने आगे दावा किया कि पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में हार देखने के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल इस बार वायनाड और रायबरेली दोनों में हार जाएंगे। राहुल वायनाड में हार के डर से एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। फिर 2019 में अमेठी में हार मिलने के बाद वह वायनाड भाग गए। इस बार उन्हें एहसास हुआ कि वह वहां नहीं जीतेंगे और इसलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल वहां भी हारेंगे। येदियुरप्पा ने पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी को महारानी कहते हुए कहा कि सोनिया ने अपने बेटे के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र खाली कर दिया और राज्यसभा सदस्य बन गई। राहुल की जीत सुनिश्चित करने को सोनिया का सपना जो इस बार टूट जाएगा। भाजपा रायबरेली से जीतेगी। पिछले 5 महीनों से जीवीके ईएमआरआई द्वारा नियमित वेतन नहीं दिए जाने से निराश कर्नाटक में 108 एम्बुलेंस आज 6 मई से परिचालन बंद कर सकती हैं। पूरे कर्नाटक में लगभग 715 एम्बुलेंस और लगभग 3,500 कर्मचारी 108 एम्बुलेंस एसोसिएशन की सेवा से जुड़े हैं। एसोसिएशन के कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें पिछले 5 महीनों में केवल 2 महीने के बराबर वेतन मिला है। एसोसिएशन बेंगलुरु में लगभग 90 एम्बुलेंस संचालित करता है, जिसमें 400 से अधिक कर्मचारी हैं। सुवर्ण कर्नाटक संघ के उपाध्यक्ष परम शिव ने सूचित किया है कि एसोसिएशन सोमवार को रात 8 बजे से अपनी सेवाएं बंद कर देगा, जब तक कि उन्हें उनका नियमित वेतन नहीं मिल जाता, जो 29,000 रुपए से 31,000 रुपए प्रति माह तक है। हमें मासिक 10,000 रुपए से कुछ अधिक ही मिल रहा है। प्रत्येक कर्मचारी के 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने से हमारी आजीविका बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। परिवारों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के बावजूद जीविका ईवीएमआरआई हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी को बिना गलती के मतदान करना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीदर में 1.5 साल का मासूम बच्चा अगवा, माता पिता परेशान, पुलिस तलाश में। मोदी दोबारा कभी पीएम नहीं बनेंगे, कर्नाटक सीएम ने कहा। डीकेएस ने उन पर हाथ डालने की कोशिश करने पर स्थानीय कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारा। लोकसभा चुनाव 2024, आईएमडी ने मतदान के दिन उत्तरी कर्नाटक में लू चलने की चेतावनी दी है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।